हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश स्ट्रीट चैनल। सभी लोग को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे अच्छे हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आज जो है 30 मार्च से 5 अप्रैल 2020 तक का साप्ताहिक करंट अफेयर है। इससे पहले अभी से जो 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आज लाए हैं, तो इसका मतलब 5 अप्रैल के बाद से जितना भी दिन है, मतलब आज 15 अक्टूबर है, तो आज तक का आपका करंट अफेयर करवा दिया गया है। तो उम्मीद करते होंगे आप लोगों को सेशन पसंद आएगा। और जो हमारा टारगेट है वो 2020 का पूरा करंट अफेयर दिसंबर तक करा देने का, और जो कि सारे एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो 15 साल के डोमिसाइल हकदार होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार के अनुसार एक्सपोर्ट गुड्स, कैपिटल गुड्स और ड्यूटी की आयात वर्गीकरण जैसी निर्यात योजनाओं को कितने साल के लिए बढ़ाया जाएगा? तो 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो काफ़ी सिंपल है, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह संस्था किसने भारत में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन के कारोबार में अडानी ग्रीन एजेंसी लिमिटेड और टोटल एस के बीच संयुक्त उद्यम के गठन को मंजूरी दे दी है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनज़र मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? तो 20 रुपये की वृद्धि किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में किस देश की पार्टियों से कोरोना वायरस महामारी से निपटने और पूरे देश में मानवीय सहायता सुरक्षित करने के वास्ते तत्काल संघर्ष विराम का आग्रह किया है? तो अफगानिस्तान में आग्रह किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह क्रिकेट बोर्ड किसने हाल ही में कोविड-19 महामारी से पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का सामना करने के लिए 6 करोड़ 10 लाख पाउंड के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की दर को 7.9% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 6.8% कर दिया गया है। किस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण हाल ही में लागू किए गए 21 दिन के लॉकडाउन को कठोरता से अनुपालन के चलते पुराने मैसूर क्षेत्र में कावेरी तथा अन्य नदियों के प्रदूषण में गिरावट आई है? तो कर्नाटक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए नेवी द्वारा विकसित मल्टीफिन ऑक्सीजन मेनिक्लो खरीदने का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह राज्य सरकार किसने कोविड-19 के 400 से अधिक मामले सब सामने आने के बाद वायरस के खिलाफ लड़ाई तेज करते हुए एक ऐसी ऑनलाइन पहल शुरू की जिससे लोग घर बैठे स्वयं कोरोना वायरस के लक्षण के आधार पर जांच कर सकते हैं? तो महाराष्ट्र सरकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक विकास दर घटकर कितने फीसदी रह सकती है? तो 4% रह सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च
2019 की तुलना में मार्च 2020 के सकल जीएसटी राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो 8% की कमी दर्ज की गई है। भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद के अनुसार कोविड-19 की कितने आदर्श उपाय प्रजातियों तथा भारत में प्रकाशित हो रही है? तो 3 प्रकाशित हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर नवरत्नालु पेंदलरिकी इल्लू कार्यक्रम के दिशा निर्देश में संशोधन किया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश ने किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों की ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा करने हेतु भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम द्वारा विकसित मल्टी-फील्ड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड को खरीदने का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में किस संस्था ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अत्याधुनिक मास्क, सैनिटाइजर से लेकर बायोसूट तैयार किया है? तो DRDO ने तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार महिलाओं के जन धन खाते में 3 महीने तक हर महीने कितने रुपए की राशि की मदद कर रहे हैं? तो 500 रुपये की राशि मदद मिल रही है। वह संस्था किसने कोरोना वायरस से निपटने में 25 देशों की मदद के लिए 14,448 करोड़ का आपात फंड जारी करने का अनुमति दे दी है? तो विश्व बैंक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवारी की दावेदारी में आगे चल रहे हैं जो बाइडेन कहा है कि कोरोना वायरस संकट का सामना कर रहे हैं। किस देश को प्रतिबंध से राहत दी जाए? तो ईरान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल से गैर निवासी भारतीय को निश्चित सरकारी बॉन्ड में निवेश करने हेतु सक्षम बनाने के लिए किस एक अलग चैनल की शुरुआत की है? तो फुली। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संस्था द्वारा जारी विश्व जल विकास रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन बुनियादी मानव आवश्यकताओं के लिए जल की उपलब्ध गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित करेगा, जिससे जल का बुनियादी मानवाधिकार और अरबों लोगों के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता प्रभावित होगी? तो संयुक्त राष्ट्र से प्रभावित होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओडिशा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए ब्याज दर 8.4% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? तो 7.6% कर दी गई है। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो स्टैंड इन इंडिया का शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ ओवर 2020 का थीम यह है कि जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। ठीक है। हाल ही में किस IIT के इंडस्ट्री डिज़ाइन सेंटर ने एक पोर्टेबल UV सैनिटाइज़र विकसित किया है कि जो वॉयलेट पर्स एवं अन्य छोटी वस्तु को जीवाणुरहित बना सकता है? तो IIT बॉम्बे में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार मानसून के समय में कोविड-19 का प्रभाव कम हो सकता है? तो अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट दिवालियापन की कार्रवाई शुरू करने हेतु प्रारंभिक सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए
करने की घोषणा किया गया है, तो 1 करोड़ रुपए का घोषणा करने को। चलते हैं आगे की ओर। हाल ही में शोधकर्ता ने किस देश के मिगोसा में पाए गए एक प्राचीन जीवाश्म के विश्लेषण के आधार पर पता लगाया गया है कि मानव हाथों का विकास किस प्रकार हुआ? तो कनाडा में हुआ है। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के गंभीर रूप से बीमारी रोगियों के इलाज के लिए रक्त प्लाज्मा का उपयोग करने को मंजूरी प्रदान की है? तो यूएस दुर्ग एडमिशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया रेटिंग्स ने 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? तो 3.6% घटा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के हास्य अभिनेता केन शिमुरा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? तो वो जापान के थे। रिलायंस इंडस्ट्री ने कोरोना वायरस की इस महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड में कितने करोड़ देने का घोषणा किया? तो 500 करोड़ रुपए देने का घोषणा किया था। चलते हैं आगे की ओर। वह राज्य सरकार किसने देश भर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप प्रज्ञान शुरू किया गया है? तो झारखंड में शुरू किया गया है। एशियाई विकास बैंक ने भारतीय ढांचागत के क्षेत्र के लिए कितने करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की है? तो 10 करोड़ डॉलर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोरोना वायरस के चलते स्थगित हुआ टोक्यो ओलंपिक 2020 अब अगले साल किस तारीख से किस तारीख के बीच आयोजित कराया जाएगा? तो 23 जुलाई से 8 जुलाई तक कराया जाएगा। वह देश किसकी वायुसेना ने 30 अप्रैल से अलास्का में आयोजित होने वाले अपने प्रमुख बहुपक्षीय हवाई अभ्यास रेड फ्लैग के चरण 1 को रद्द कर दिया है? तो अमेरिका वायुसेना ने चरण को रद्द कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में G20 समूह के देशों में द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में G20 वर्चुअल समिट का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया है? तो सऊदी अरब की अध्यक्षता में किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने 15,295 करोड़ रुपए रेल परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान ने किया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज में महिला स्वयं सहायता समूह को दीन दयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत कितने लाख रुपए तक के जमानत मुफ्त ऋण दिए जाएंगे? तो 20 लाख रुपए का ऋण दिए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए किस योजना के तहत घोषित बीमा योजना की मंजूरी दे दी है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की है? 2000 अरब डॉलर का पैकेज का घोषणा किया है। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र रक्षा उत्पादन अधिनियम लागू किया गया है? तो अमेरिका ने लागू किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2020-21 में क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन पर आधारित राष्ट्रीय मिशन के तहत कितने वर्ष के लिए 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? तो 5 वर्ष के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस शहर में स्थित स्वास्थ्य क्षेत्र की एक निजी कंपनी माई लैब को कोविड-19 परीक्षण के लिए टेस्टिंग किट बनाने की मंजूरी दे दी गई है, जो कि वो पुणे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने भारत को भरोसा दिया है कि एलपीजी गैस की सप्लाई में कमी नहीं होगी? तो सऊदी अरब ने देश को भरोसा दिया है। चलते हैं अगर अगला क्वेश्चन। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है प्रति वर्ष? तो 30 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। वह राज्य किसने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए टीम 11 नामक अंतर विभागीय समितियों का गठन किया है? तो उत्तर प्रदेश
मतलब यूपी सरकार ने गठन किया। और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। कोई भी तरह का दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई भी तरह का वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।